से होगा। फिर भी आप यह सब मुझे क्यों बता रहे हैं? ये तो आप दोनों के बीच का मामला है ना, आप जानो और वे जाने। मैं भला अपनी होने वाली भाभी माँ, दोनों शब्द का, मैं भला अपनी होने वाली भाभी माँ के बारे में क्या कहूं? लक्ष्मण जी को मनोभावों को सुनकर भगवान राम भी क्या कहते, इसमें वो भी क्या कहते, लिहाजा वो मुस्कुरा करके रह गए। इधर तो सीता जी की स्थिति ये है और इधर तो राम जी की स्थिति है और उधर सीता जी की स्थिति क्या है कि स्थिर नयन राम छवि देखे, पलक नहीं पर हरि निमेष, अधिक स्नेह दे अभय भोरी, शरद से मानो चित चकोरी। सीता जी के भी रघुनाथ जी के चेहरे से, मुखारबिंद से दृष्टि नहीं हट रही है। राम जी के प्रति उनकी प्रीति के कारण उनका ऐसा मन मुग्ध हुए जा रहा था जैसे कि शरद ऋतु में चंद्रमा को देख करके चकोरी का होता है या चकोर का हो जाता है। अब बार बार देखने पर भी दर्शनों की प्यास बढ़ती जा रही है, तो अब क्या करें? तो किशोर जी ने यह किया कि राम जी को अपने नेत्रों के रास्ते लोचन मग राम उर नेत्रों के रास्ते अपने हृदय में ले गई और कहीं ये बाहर नहीं निकल जाएं, इसके लिए उन्होंने ये चतुराई दिखाई कि दीने पलक कपाट सयाने, नेत्रों को बंद कर दिया, यानी नेत्रों का जो पट यानी दरवाजे हैं ये बंद कर दिए। और बड़े ही प्रेम से रघुनाथ जी से ये और कह दिया कि हे प्रियतम, नैनन में रहना प्रिय, पलक ढाप तो ले, ना मैं देखूं और को और ना तो देखन। दोनों सदा से एक हैं, दोनों लीला कर रहे हैं। अब आप पहुंचिए वहां पर जब भगवान राम ने इनको मुंह दिखाई दिए जानकी जी को, ये प्रसंग भाव के हैं, ये सब प्रसंग भाव इसमें रंग। मई माताओं ने तीनों ने अपने अपने हिसाब से मुंह दिखाई दी। एकांत के क्षणों में जब भगवान राम और जानकी जी थी, तो वहां आपको याद होगा कि भगवान राम ने कहा है कि हम क्षत्रियों में बहुत विवाह करने की प्रथा है। हमने बताया था कि महाराज दशरथ की भी 350 रानियां थी, लेकिन भगवान राम ने इनको ये वचन दिया कि मैं कभी दूसरा विवाह नहीं करूंगा। कभी ये संकेत ये मिलता है, इन्होंने क्या कह दिया, ना मैं देखूं और को और ना तो देखन, न मैं किसी पुरुष की तरफ कभी दृष्टि उठाऊंगी और न मैं आपसे उम्मीद करती हूं कि आप भी ऐसा नहीं करेंगे। अब आइए आप लंका में, जब अग्नि परीक्षा हुई है, वो अग्नि परीक्षा नहीं है लेकिन हमारी बोल भाषा में जब अग्नि परीक्षा हुई है, तो उन्होंने यही तो कहा सीता जी ने कि मैंने स्वप्न में भी अगर किसी पर्याय पुरुष का चिंतन नहीं किया हो तो हे अग्निदेव आप शीतल हो जाओ, और वहां अग्नि शीतल। अगर इसको संगत नहीं बैठाएंगे तो फिर इनका ये गलत नहीं बैठेगा। राम जी ने एक पत्नी व्रत का व्रत रखा है। इवन देन जब उनको अश्वमेध यज्ञ किया है और वहां बिना पत्नी के अश्वमेध यज्ञ हो नहीं सकता, तो जब पत्नी की आवश्यकता पड़ी है तो सोने की प्रतिमा बनाई गई है, लेकिन राम जी ने कहा कि दूसरा विवाह नहीं करो। इनकी इस क्रिया को देख करके सखी बड़े आश्चर्य में पड़ गई। क्यों? क्योंकि जब सामने प्रत्यक्ष में राघवेंद्र खड़े हैं
तो ये उनके दर्शन क्यों नहीं कर रही हैं? इन्होंने आंखें क्यों मूंद रखी हैं? वो तो उनको और आई अपने अंदर हृदय में ले गई और ये कपाट यानी द्वार बंद कर लिए। सखियां आश्चर्यचकित हैं, जब सामने खड़े हैं रामचंद्र जी तो ये उन्हें क्यों नहीं देख रही हैं और आंखें इन्होंने बंद कर ली हैं। तो उनके मन की जानकर जानकी जी मन ही मन उत्तर दे दी हैं कि जो तुम्हें दिख रहा है, जो प्रत्यक्ष दिख रहा है, वो राम तो सबका है, वो राम तो सबका है, सारे सभी ब्रह्मांडों का है। लेकिन जिसको ले जाकर मैंने अपने भीतर बसा लिया है, अब वह सरकारी माल नहीं रहा, अब वो माल मेरा हो गया है। और भैया जी, इसी मिलन के लिए हमें यह मानव शरीर मिला है कि हमारा भी उनसे ऐसा प्रेम हो जाए कि हमें राम अपने से लगने लगे। अभी जब पंडित जी कोई भजन सुना रहे होते हैं, बोल अच्छे लगते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि ये किसी दूसरे से कह रहे हैं, मुझसे नहीं कह रहे हैं। जब हम कथा सुन रहे होते हैं, कोई प्रसंग आता है, तो ऐसा लग रहा होता है कि ये वक्ता किसी और से कह रहा है, मुझसे नहीं कह रहा है, क्योंकि हमने अभी कोई संबंध उनसे जोड़ा नहीं है। ये स्थिति आती है। कुछ लोग कहते हैं कि ये तो मर्यादा तोड़ दी गई, ये तो मर्यादा तोड़ दी गई। भैया जी, यहां मर्यादा नहीं टूटी है, बल्कि मर्यादा स्थापित हुई है। क्यों? क्योंकि ब्रह्म और जीव के मन में एक दूसरे के दर्शन करने के लिए ही तो प्रीति प्रेम कहते हैं, वही तो जागृत होना चाहिए। राम ब्रह्म है, सीता जी माया है, माया मीन्स जीव। तो इन दोनों में अगर प्रेम जागृत हो रहा है तो ये तो अच्छी बात है। अगर कोई महिला, हमारी कोई बहू, हमारी कोई बेटी राम जी से प्रेम करती है तो वो तो दिव्य हुआ। इसी के लिए तो ये जन्म, इसी के लिए तो जन्म मिला है। तो इसमें मर्यादा टूटने का कहां सवाल पैदा होता है, बल्कि ये जीव और ब्रह्म का मिलन माना जाता है, ये मर्यादा टूटना नहीं है। राम को देख करके जनक नंदिनी, राम को देख करके जनक नंदिनी बगिया में खड़ी की खड़ी रह गई। राम देखें सिया, सिया राम को, चारों अखियां लड़ी की लड़ी रह गई। भैया जी, इसी में जीवन की धन्यता है कि हम जीवों के नैन उन ब्रह्म से लड़ जाएं। जिस दिन लड़ जाएंगे उसके बाद हमारी गिनती अभागों में नहीं होगी, सभागों में होगी। फिर ये जीवन रसीला हो जाएगा, नीरसता छूमंतर हो जाएगी। हम नाचेंगे, कूदेंगे और ये आनंद फिर हृदय में नहीं समाएगा। इसलिए बिना समय गंवाए तैयारियों में हमें लग जाना चाहिए।